और चलिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग आपको मिल रही है आज के दिन की। दिसंबर 2024 आपको जाते जाते और क्या देकर जाने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की करंट एनर्जी पहले डिवाइन फेमिनिन से। थैंक यू सो मच। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त में। वाओ, हेरोफेंट की एनर्जी है पहला ही कार्ड। हेरोफेंट की एनर्जी में आप पहुंच चुके हो। वाओ, आप एक यूँ कहा जाए कि आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जिसकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी है और एक विजडम है आपके अंदर, एक समझदारी है आपके अंदर। आप चीज़ों को बहुत डेप्थ में भी समझते हो और समझने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी है, लेकिन इसके आगे भी आप समझने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ओके, और क्या है? एक समझदार पर्सन मुझे दिख रहे हो कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। आप चीज़ों को 3D 5D सब में समझने की पूरी कोशिश कर रहे हो। यहाँ एम्परर का कार्ड आ गया। वाओ, मतलब ऐसा भी होगा कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से डील कर रहे हो, अपने हिसाब से डील करोगे। मतलब आपको ये बातें समझ में आएंगी कि मुझे कब कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं 3D में। ठीक है, जो गेन आपने किया है विजडम, उसको कैसे 3D में यूज किया जाए, ये बातें कहीं ना कहीं आप बहुत ही एक कहा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद के ऊपर अनुशासन रख रहे हो। ठीक है ना, खुद के ऊपर एक कंट्रोल रख रहे हो और खुद को जैसे लग रहा है कि आप तैयार कर रहे हो कि नए साल के लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना है। जो गलतियां मैं कर चुकी हूँ उसको आगे नहीं दोहराना है। ठीक है, तो एकदम जैसे होता है ना कि एकदम रिजिड हो जाना कि मुझे तो अब ये अचीव करना है, मुझे तो ये पाना है, मुझे तो ये छोड़ना है, जो भी बहुत स्ट्रिक्ट हो। एक कहा जाए कि एक अनुशासन आपके लाइफ स्टाइल में आ चुका है, आ रहा है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी फिलहाल आज की है कि आप अनुशासन के अनुसार आप अपने दिन खुद के ऊपर आप अनुशासन रखोगे। जो चीज़ें आपको मना की जाएगी वो नहीं खाओगे, जो चीज़ें आपको खानी है आप वो खाओगे, जैसे पहननी है आप अपने अनुसार से चीज़ों को यहाँ पर मैनेज भी कर रहे हो, अपने ऊपर कंट्रोल भी रख रहे हो। मुझे दिख रहा है साफ साफ कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रख रहे हो और अपने विजडम के अनुसार से चीज़ों को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो। और क्या है? वाओ, तो आप जिस स्टक सिचुएशन में थे वहाँ से आप बाहर निकल चुके हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है ना, और बहुत ही अनुशासन के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। और ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर समझदारी भी है और साथ के साथ आप डिसीजन जो है वो मतलब ऐसे ले रही हो कि जैसे कि मुझे ये करना है तो करना है। एक रिजिड वाला रवैया है आपके अंदर। मतलब इसको कैसे बताया जाएगा? रिजिड अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ज़बरदस्ती, खुद के साथ ज़बरदस्ती। ठीक है ना, खुद के साथ आप अनुशासन रख रहे हो, खुद को तैयार कर रहे हो, अपने आप को रेडी कर रहे हो। और क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप फ्यूचर के लिए खुद को रेडी कर रहे हो या कर चुके हो। और क्या है? वाओ वाओ वाओ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आज आपकी विश जो है ना, वर्षों की विश जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, कोई चीज़ आपको मिल गई है, किसी चीज़ की आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे कि वो चीज़ें मेरी लाइफ में हो, और उस चीज़ को पाकर आप बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हो। आप हो सकता है कि कुछ ट्रिक आपके हाथ लगा हो या कुछ
जिसे कहते हैं ना कि चाबी, ताले की चाबी, ठीक है ना। तो उस ताले की चाबी आपको मिल गई है, जो ताला बरसों से बंद पड़ा था और आप उस ताले को खोल नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। वो कोई भी ताला हो सकता है, यहाँ पर वो ताला खुल चुका है, ओके। और आप बहुत ज़्यादा खुश हो कि आपने ये कर दिखाया है, आपके हाथ में वो चाबी आ चुकी है आगे। और मैं माइनर अरकाना से भी कार्ड लूँगी, एक कार्ड पहले ले लूँ। वाओ, बहुत ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हो, ठीक है ना। ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। और क्या है, माइनर अरकाना से देखती हूँ क्या है आपकी करंट एनर्जी। वाओ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो है वो दबी हैं, और उसमें से कुछ इच्छाएं आप पूरी करते हुए नज़र आ रहे हो, और कुछ पूरी होने की आपको ऐसा इंतज़ार है कि वो कब हो जाएगी। एक्साइटमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हो, बहुत अच्छा आपको फीलिंग आ रही है, और आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आपको फील हो रही है कि ये चीज़ें कब होंगी, कब होंगी, कब होंगी। एक्साइटमेंट एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी हो जाती, अभी की अभी हो जाती है ना। आपको आपको वो चीज़ों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप और इंतज़ार नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो कुछ तो आपकी विशेष पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, या होने के रास्ते पे आप चल पड़े हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि हो रही है, ओके। तो बहुत ज़्यादा आज के दिन आप खुश रहने वाले हो, और कुछ तो इच्छाएं आपकी पूरी हुई हैं या हो रही हैं, ओके। और देख लेती हूँ एक दो कार्ड और। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप आ रहा है, कुछ लोगों के लाइफ में मनी आ रहा है, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ भी इच्छाएं जो हैं वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सरफेस पे आ रही हैं, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी होंगी कि जिन चीज़ों को आपने दबा रखा था ना, किसी को बताया नहीं था, कभी नहीं बताया था कि ये इच्छाएं हैं मेरी, मैं ऐसा पहनना चाहती हूँ, ऐसा खाना चाहती हूँ, ऐसे रहना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छाएं हैं। तो वो इच्छाएं जो है ना आपकी सरफेस पे आ रही हैं, और पूरी भी हो रही हैं, ठीक है। सरफेस पे आ भी रही हैं और साथ के साथ पूरी भी हो रही हैं, और आप उस इच्छाओं को पूरा करके हैप्पी भी हो, साथ के साथ उसमें एक अनुशासन में ला रहे हो, साथ के साथ खुद को आप एक बैलेंस स्टेट में रखना चाहते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो, बहुत ज़्यादा खुशी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि कब हो, कब हो, कब हो, कब हो, ये चीज़ें कब हो जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, बट आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद भी दे रहे हो, और ऐसा भी सोच रहे हो कि जब चीज़ें जब होनी होती है तभी होती है, एक्साइटमेंट दिखाने से कुछ नहीं होती है। तो ऐसा कुछ आप फील कर पा रहे हो, और क्या है। किंग क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो है वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर केंद्रित हो, ठीक है। जैसे कहते हैं आत्ममुग्ध हो जाना, खुद से प्रभावित होना, दूसरों से नहीं, खुद से। आप अपने आप को चुन रहे हो, अपने आप को पसंद कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हो सकता है आईने के सामने खुद को बार बार देखो, खुद की तारीफ़ करो, खुद को और बेटर बनाने की कोशिश में आप बहुत सारा एफर्ट्स मुझे यहाँ लगाते हुए नज़र आ रहे हो, और एक्साइटमेंट भी है आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ें अभी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, ठीक है ना। आपको वेट और नहीं करना, तो कुछ ऐसी है, बट आप पेशेंस भी रख रहे हो, ठीक है।
और उम्मीद है आपको, भरोसा है आपको कि ये चीज़ें हो जाएंगी। जो चीज़ें अब तक नहीं हुई वो चीज़ों पर अब आपका भरोसा बढ़ गया है, ईश्वर पर आपका भरोसा बढ़ गया है, खुद पर भरोसा बढ़ा है, ईश्वर पर भी भरोसा बढ़ चुका है यहाँ। ओके, तो मैं क्या बोलूँ, आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्लेसिंग मिल रहे हैं, बहुत सारा सुकून है, बहुत सारा चैन है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी शांति है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी एनर्जी है। अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जी। पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स, क्या है पार्टनर की। यहाँ पर फुल का कार्ड आ गया है। ओके, और देख लेती हूँ कुछ कार्ड्स और लेती हूँ। अगेन यहाँ पर भी एम्परर की एनर्जी है, दोनों में एम्परर का कार्ड सेम है, एनर्जी पैरेलल चल रही है। एक कार्ड और लूंगी करंट एनर्जी में। ओ माय गॉड, यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाह, तो देखिए कहीं ना कहीं उनको अपनी गलतियों का एहसास है। ठीक है, आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत साहसी इंसान हो, आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हो या कर रहे हो, या आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं छुपी हुई हैं, ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक बातचीत करना चाहते हैं, इमोशनल कुछ बातें हैं, दिल की बातें हैं, पर्सनल बातें हैं जो आपको शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, मे बी आपकी तारीफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लंबा इंतज़ार है, माफ़ी है, और साथ के साथ आपकी अहमियत को भी समझ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंतज़ार का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत दूरी है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी बातें उन्होंने अपने मन में दबा के रखी है, छुपा के रखी है और कभी बताया ही नहीं है। तो अब वो बातें शायद आपसे शेयर करने की इच्छा रखते हैं, शायद वो आपको बताना चाहते हैं। और क्या है, और क्या है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ उनकी जिम्मेवारियां हैं, कुछ उनके परेशानियां हैं, बट जो बातें हैं वो यही है कि सॉरी कहना चाहते हैं आपको, या जो कुछ भी उनकी और आपके बीच हुआ है इसके लिए वो खुद को शर्मिंदा भी फील करते हैं, बट आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन को भी फील करते हैं, आपकी अहमियत को भी समझते हैं, और कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है उनके सामने। ठीक है, तो ये अभी परेशानियां करंट में है, कुछ दूरियां भी हैं, ये चीज़ें हैं। अब देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन में क्या है, क्या नेक्स्ट एक्शन है। पहला ही कार्ड आ गया यहाँ पर, स्ट्रेंथ का आ चुका है, और क्या है, क्या कहना चाहता है स्ट्रेंथ का कार्ड। डेथ की भी एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में वो खुद को लाचार पा रहे हैं, बहुत मेहनत करी है या बहुत मेहनत कर रहे हैं उन चीज़ों पर काबू पाने की, बट उन चीज़ों पर काबू नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ उनकी मजबूरियाँ, कुछ लाचारियाँ मुझे दिख रही हैं, जैसे कि वो उन चीज़ों पर काबू पाना चाहते हैं, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं,
बट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी परिस्थिति में उलझे हुए हैं, आपके साथ इमोशन को फील कर रहे हैं, आपके साथ इस जर्नी को समझ रहे हैं, आपकी अहमियत को भी समझ रहे हैं, अपनी वीकनेस को भी समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी देख रहे हैं, आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत एक स्टक सिचुएशन में मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं, और अब उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक कठोर निर्णय लेना चाहते हैं। एक ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जिसमें कि अब वो उन गलतियों पर एक सुधार चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये करना ही पड़ेगा, अब इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो एक कठोर निर्णय खुद के प्रति लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब देखती हूँ कि 5D में वो कौन सा मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। अगर अपने आप को आ चुका है यहाँ पर मैसेज, अगर आप 5D मैसेज के लिए खुद को रेडी पाते हो तो ये मैसेज आपके लिए है। जानकर भी अनजान बनता हूँ। कई बार आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा फील कराते हैं कि जैसे कि वो आपको पहचानते नहीं, आपको जानते नहीं। ठीक है ना, तो बट ये कहना चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ रहा है उनको। तो ऐसा कहना चाहते हैं आपको कि मैं जानकर भी अनजान बनता हूँ, ये मेरी मजबूरियाँ हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की 5D की एनर्जी है, जानकर भी अनजान बनता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल फिर से एनर्जी अपडेट लेकर के, फिर से कल हाजिर हो जाऊँगी। और जिनको मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करने की इच्छा है कर सकते हैं, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आप लोग देख लीजिए।